फ्रेशर्स के लिए सैलरी कितनी होती है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो सबसे पहला और कॉमन सवाल एम्प्लॉयर का यही होता है कि आपका यूएई का एक्सपीरियंस कितना है। अब बिजनेस के मामलात ये हैं कि जो बिजनेस आप करना स्टार्ट करते हैं, बिजली के बिल और गैस के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि यू नेवर नो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की होती है अगले महीने वो भी वापस रिफंड होनी है कि नहीं होनी, साल के अंदर वो भी रिफंड होनी है कि नहीं होनी। हम ड्राइवर्स की बात करते हैं तो ड्राइवर्स यहाँ पर जो लेमोजीन चला रहे हैं वो पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी 4-5 हज़ार दरम जो है वो कमा लेते हैं। बेशक मुश्किल के बाद ही आसानी है। तो भाई इंशाल्लाह आप काम करें, तेरा गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई आना, चाहे वो हसूल रिज़्क़ के लिए या तालीम के लिए, हर एक शख्स का ख्वाब होता है, क्योंकि जब आप अपनी करेंसी की वैल्यू देखते हैं पाकिस्तान की और दुबई की तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो चुका है। अब इस टाइम एक दरम जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी 76 रुपए का होने वाला है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो दुबई के अंदर हसूल रिज़्क़ के लिए आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, उनका एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जी फ्रेशर्स के लिए सैलरी कितनी होती है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो सबसे पहला और कॉमन सवाल एम्प्लॉयर का यही होता है कि आपका यूएई का एक्सपीरियंस कितना है। बहुत सारे लोग जब ये सवाल सुनते होंगे तो उनके ध्यान में यही आता होगा कि नौकरी दोगे तो एक्सपीरियंस गेन होगा ना। तो जनाब आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको बता सकूं कि किस प्रोफेशन के अंदर कितनी सैलरीज होती हैं फ्रेशर्स के लिए, कि जब आप लोग अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, अपनी डिग्रीज मुकम्मल करते हैं और मुस्तकबिल जो है वो अच्छा बनाने की खातिर बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखते हैं, उनमें एक सबसे ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव लोकेशन जो है वो हमेशा दुबई होती है। जी हाँ, क्यों नहीं। दुबई इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दिस इज़ अ टैक्स फ्री कंट्री। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, आपकी जितनी सैलरी होती है वो सारी की सारी आपके अकाउंट में होती है। मैं इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो बनाऊंगा कि वाई दुबई इज़ बेटर देन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ऑल अदर कंट्रीज। बात करते हैं सैलरी की। नाजरीन वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से मैं आप तक लेकर आता रहूं। जनाब सैलरीज की जब बात करते हैं तो किसका दिल नहीं करता कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न करे, जितनी जल्दी हो सकता है वो अपने हालात और मामलात को बेहतर कर सके। इसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही होती है। इन पाकिस्तान के अंदर हम अच्छी से अच्छी डिग्रीज करने के बाद हम लोग वहाँ पर 35 से 40 से 50 हज़ार रुपए की रेंज में फंसे हुए हैं और हम लोग अब अपनी अफोर्डेबिलिटी वहाँ पर पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि अब हमें बैरून मुल्क जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर स्ट्रगल करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान की निस्बत जो है वो ज़्यादा पैसा कमाया जा सकेगा। नाज़रीन जो सैलरीज होती हैं जब आप यहाँ पर आते हैं, कंपनीज में अप्लाई करते हैं एज अ फ्रेशर, आज मैं बात करने लगा हूँ कि आपकी सैलरीज कितनी होती हैं, तो नॉर्मली ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी कर रही होती है। अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, जब आप यहाँ पर आते हैं, एक फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियरिंग का यहाँ पर आता है तो मैक्सिमम 4 से 5 से 6 हज़ार दरम तक उसकी बेसिक सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई शख्स बीए वगैरह करके आया हुआ है या बीएससी वगैरह करके आया हुआ तो उसको 2.5 से 3 हज़ार दरम के दरमियान जो है वो सैलरी मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो 2.5-3 हज़ार दरम सैलरी मिलती है उसके अंदर आपका 500-600 दरम तो जो है वो आपका बेड स्पेस में चला जाता है, 300 से 400 दरम जो है वो आपके खाने पे लग जाते हैं, 200 से 300 दरम जो है वो आपके रिहाइश और फ़ोन वगैरह के बिल्स और इन चीज़ों पर चले जाते हैं। जब आप बेड स्पेस वगैरह लेते हैं तो आपको बिल्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी और ये चीज़ें नहीं पे करनी पड़ती, तो ये भी आपको एक एडवांटेज हो जाता है। शख्स 2,500 से 3,000 दरम पर मंथ कमा रहा है तो आप देखेंगे उसके 1300-1400 दरम खर्चे हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 1600 दरम तक जो है वो बचा सकता है। अब 1600 दरम पाकिस्तान के 1,10,20 हज़ार रुपये बनते हैं। तो जनाब इट्स अ वेरी गुड इनकम राइट नाउ हेयर इन दुबई फॉर द ग्रेजुएट्स जिन्होंने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है। देखें यार, पाकिस्तान के अंदर तो आपको ये भी नहीं मिल रहा है, या तो आप बिजनेस करें। अब बिजनेस के मामलात ये हैं कि जो बिजनेस आप करना स्टार्ट करते हैं, बिजली के बिल और गैस के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि यू नेवर नो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की होती है अगले महीने वो भी वापस रिफंड होनी है कि नहीं होनी, साल के अंदर वो भी रिफंड होनी है कि नहीं होनी। पाकिस्तान के सिनेरियो के मुताबिक जहाँ पे आप 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल से, और वो भी आपके जो है वो अखराजात में खर्च हो जाते हैं, तो आपकी सेविंग नहीं
होती। इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको पाकिस्तानी तकरीबन 1,10,20,000 रुपए बच जाते हैं, वो भी अच्छा खाना खाने के बाद, अच्छी रिहाइश रखने के बाद और तमाम अखराजात करने के बाद अपने माँ बाप को 1 लाख रुपया तो कम से कम ज़रूर भेज सकते हैं। मैं क्यों कहता हूँ आप दुबई आएँ? क्योंकि यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट है, आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट है। चलें, ये बात तो हमने कर ली इंजीनियरिंग वालों के लिए और जो बीए जिन्होंने किया हुआ है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं जी डॉक्टर्स के बारे में। इस टाइम दुबई के अंदर डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आज हम बात चूंकि कर रहे हैं फ्रेशर्स की जो न्यू यहाँ पर आना चाहते हैं, तो जनाब उनके लिए एक तो उनको DHA का लाइसेंस लेना मस्ट होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का। तो उनकी सैलरी 10,000 दिरहम तक जो है वो फ्रेशर्स की स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चले हम इसको रेंज कर लेते हैं बिटवीन 6,000 एंड 10,000, तो 6 से 10,000 दिरहम के अंदर जो है वो आपको सैलरी ऑफर हो जाती है। इसके बाद कर लेते हैं जी IT की अगर हम बात करेंगे तो जनाब IT के अंदर आप इजीली 5 से 6,000 दिरहम पर मंथ जो है वो ले रहे हैं। जो अच्छे IT प्रोफेशनल्स हैं 5 से 6,000 दिरहम पर मंथ उनकी सैलरी होती है। नाज़रीन, अगर हम बात करें फ्रेश वेटनरी डॉक्टर्स की, उनकी सैलरी 3,000 दिरहम से 6,000 दिरहम के दरमियान जो है वो रैंक कर रही होती है, क्योंकि वो अभी फ्रेश होते हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो वो पाकिस्तान में समझ रहे होते हैं वो टोटली डिफरेंट यहाँ पर आकर निकलती हैं। उनकी प्रैक्टिस, न्यू टेक्नोलॉजीज और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आप डिप्लोमे वालों के बारे में नहीं बता रहे होते, वो लोग भी 2,500 से 3,000 दिरहम के दरमियान अच्छी सैलरी इंशाल्लाह ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स। उनको जो है वो काम आना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, आप ठीक है, आप फ्रेश हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपको काम आता है तो आपकी बहुत इज्जत होने वाली है। अगर आपको काम आता है तो यू आर गोइंग टू हैव सम गुड ग्रोथ हियर इन दुबई। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपकी कितनी ग्रोथ होगी इंशाल्लाह। अब करना क्या है? करना ये है कि जहाँ पर भी आपकी जॉब हो, प्लीज़ 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 अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए। 2 साल का जब आप अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। योर एक्सपीरियंस विल मैटर्स अलॉट हियर इन UAE। आपका UAE का एक्सपीरियंस पूरी दुनिया के अंदर माना जाएगा। आप यहाँ पर आके अपना पाकिस्तानी एक्सपीरियंस शो करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें दुबई का एक्सपीरियंस चाहिए, हमें UAE का एक्सपीरियंस चाहिए। तो फिर चीज़ें जो है वो डिफर करने लगती हैं कि यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर्स का बहुत स्कोप है। जब हम ड्राइवर्स की बात करते हैं तो ड्राइवर्स यहाँ पर जो लेमोजीन चला रहे हैं वो पाकिस्तानी 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी 4-5 हज़ार दिरहम जो है वो कमा लेते हैं। अगर हम बात करते हैं टैक्सी ड्राइवर्स की, जो टैक्सी चला रहे हैं वो लोग भी 2.5-3-4 हज़ार दिरहम कमा लेते हैं। जो बाइक राइडर्स हैं वो भी 2.5-3 हज़ार दिरहम तक कमा लेते हैं। तो मकसद है कि जो फ्रेशर्स हैं जब यहाँ पर आते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 1,000 दिरहम के साथ दुबई में आए थे, इनकी सैलरी 1,000 दिरहम स्टार्ट हुई थी, आज वो अपनी कंपनियों के मालिक हैं। ट्रांसपोर्ट में आए थे, आज वो गाड़ियों के मालिक हैं। तो भाई, I always say, Habibi, if you want to grow, if you want to earn some money, come to Dubai. Dubai is the best place ever, I would say. तो बाकी यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, वहाँ पर आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं। अगर आपने 100 रुपया कमाया तो 40 रुपये जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं और 60 रुपये जो हैं वो आपके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। बस अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट कीजिए, अपने सारे मामलात को सेट रखिए और दुबई आ जाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मिलती है। टफ टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन टफ टाइम के बाद फिर आसानी भी होने वाली है। बेशक मुश्किल के बाद ही आसानी है। तो भाई इंशाल्लाह आप काम करें। तेरा गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो घबराइए मत, अल्लाह का नाम लेकर जो है वो बिस्मिल्लाह करके प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ जो है वो यहाँ पर दुबई आइए। यू विल अर्न अ लॉट इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से मैं आप तक लेकर आता रहूं। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस चाहते हैं, कौन कौन सी वीडियोस जो हैं वो आप देखना चाहते हैं, ताकि उनके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके मैं वीडियो बनाऊं। जज़ाकल्लाह।